देखो हमारा टॉपिक आज का यूज़र मैनेजमेंट का है। यूज़र मैनेजमेंट क्या होता है? देखो यूज़र मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एक प्रॉपर टीम होती है कंपनीज में जिसका नाम होता है आई एम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सुना होगा शायद आप लोगों ने। हाँ। हाँ। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट। ये टीम क्या करती है? ये टीम पूरा का पूरा इंफ्रा मैनेज करती है, आपका एडी का, एक्टिव डायरेक्टरी का, यूज़र लेवल पॉलिसी हो गया, ग्रुप लेवल पॉलिसी हो गया, किस टाइप का एक्सेस हमें देना है। ठीक है, ये सब कुछ ये डिसाइड करती है, मतलब इम्प्लीमेंट करती है, डिप्लॉय करती है। ठीक है, लोकल एक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टरी एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? एडी, डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, या फिर लोकल अकाउंट हो गया, डोमेन अकाउंट हो गया, किसी भी टाइप की अकाउंट पॉलिसी होती है, पूरी की पूरी आईएम के अंडर में होती है। ठीक है, तो आईएम अपने आप में बहुत बड़ी टीम और बहुत सिक्योर टीम होती है। ठीक है, तो ये यूज़र मैनेजमेंट इसके अंडर में आता है। आप लिनक्स पे काम कर रहे हो तो आपको यूज़र मैनेजमेंट का, ठीक है, स्टार्ट टू एंड पूरा स्क्रैच से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यूज़र काम कैसे करते हैं, किस टाइप की पॉलिसी होती है, कैसे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि यूज़र मैनेजमेंट का जो टॉपिक होता है वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डे टू डे एक्टिविटी है। ये काम आप डेली करते हो। ठीक है, तो आपको इसका ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बहुत ठीक तरीके से, और इस पर एटलीस्ट ऑपरेशन कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यूज़र मैनेजमेंट अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि यूज़र, व्हाट इज़ यूज़र एंड ग्रुप। यूज़र क्या होता है और ग्रुप क्या होता है? देखो, सपोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओएस कोई भी हो सकता है, वो लिनक्स भी हो सकता है, विंडोज़ भी हो सकता है, राइट। ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया है? यू इंस्टॉल्ड एनी एप्लीकेशन। ठीक है, अब क्या है कि यू नीड टू मैनेज योर एप्लीकेशन फ्रॉम एंड मशीन, कोई भी मतलब अदर मशीन है, वहाँ से आपको मैनेज करना है आपका एप्लीकेशन। क्या इज इट पॉसिबल टू एक्सेस योर एप्लीकेशन विदाउट एनी यूज़र? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, राइट। आपको अगर एप्लीकेशन को मैनेज करना है, एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, या फिर आपका एप्लीकेशन बैकएंड पे कोई प्रोसेस कर रहा है, दो चीज़ें मैंने बोली यहाँ पे। फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको अपने एप्लीकेशन को मैनेज करना है, ठीक है, मतलब मैनुअल टास्क। सेकंड, आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बैकएंड में प्रोसेस कर रहा है, ये ऑटोमेटेड टास्क है। दोनों टास्क के केस में हमें यूज़र चाहिए। सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ऑटोमेटेड टास्क, जो एप्लीकेशन खुद करता है, वहाँ पे यूज़ होता है सर्विस अकाउंट। सुना है आप लोगों ने सर्विस अकाउंट के बारे में? सर्विस अकाउंट वो अकाउंट होता है जो शेल से लॉगिन तो नहीं हो पाता है, लेकिन बैकएंड पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, शेल से लॉगिन नहीं हो पाता, लेकिन वो बैकएंड से हम, वो यूज़र अपने एप्लीकेशन को मैनेज करता है, जो भी आपने शेड्यूल किया या फिर अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया हो यूज़र को, उसके अकॉर्डिंग। और मैनुअल टास्क मतलब कि आप अपने एप्लीकेशन सर्वर पे लॉगिन होते हो और आप मैनुअली कोई भी प्रोसेस करते हो, कोई भी चेंजेस किया, कुछ भी किया, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अपने किसी न किसी यूज़र के थ्रू किया आपने। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का मीनिंग ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपको एक यूज़र चाहिए, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए यू रिक्वायर यूज़र। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो बिना किसी यूज़र के? नहीं। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अपने ओएस को एक्सेस करोगे, कैसे एक्सेस करोगे?
ठीक है। आपको बिना यूज़र के, बिना ओएस पे आपने कोई यूज़र क्रिएट किया, ठीक है, आपने कोई यूज़र नहीं क्रिएट किया ओएस में, आप without any user you cannot install any application on top of operating system, ठीक है। आपको यूज़र चाहिए। सेम, ये क्लियर है, ये यूज़र का पार्ट हो गया। मतलब यूज़र की कितनी इंपॉर्टेंस है, बिना यूज़र के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सब बेकार है, आपको यूज़र चाहिए। तो यूज़र का देखो कितना बड़ा रोल है, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार, यूज़र का तो रोल काफ़ी बड़ा है। अब देखो डिपेंड करता है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टाइप के हम प्रिविलेज डिफाइन करते हैं अलग अलग यूज़रों को, राइट। तो जैसे क्या बोलते हैं, रीड एक्सेस देना, रीड राइट देना, या फिर एक पर्टिकुलर फाइल पे एक्सेस देना, पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे एक्सेस देना है, ठीक है। तो मल्टीपल यूज़र्स होंगे। देखो एक कोई यूज़र थोड़ी काम करता है किसी एप्लीकेशन पे, है ना। एन नंबर ऑफ़ यूज़र काम कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हो सकता है कि ये यूज़र जो है, इन यूज़र को इस टाइप का एक्सेस देना है, इन यूज़र को इस टाइप का एक्सेस देना है मेरे को, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेस भी डिफाइन करते हैं कि यार चलो ये जो यूज़र है, इस डिपार्टमेंट का जो यूज़र है, इसको इस टाइप का एक्सेस देना है, इसको इस टाइप का एक्सेस देना है, ठीक। तो हम एक्सेस लेवल भी असाइन करते हैं कि यार ये यूज़र इस टाइप का काम करेगा। तो देखो यूज़र का कितना बड़ा रोल है। मतलब विदाउट एनी, बिना किसी यूज़र के आप कुछ भी नहीं कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन पे। अगर यूज़र का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ओएस एप्लीकेशन नहीं होते, ठीक है। मतलब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। हम्म, सेकंड चीज़, बात आती है ग्रुप की। ग्रुप का क्या रोल है। देखो जहाँ पे बल्क यूज़र की बात आती है ना, जैसे डिपार्टमेंटल की बात आती है। सपोज मेरे पास एक आईटी डिपार्टमेंट में 20 यूज़र्स हैं, ठीक है। तो मैंने एक आईटी नाम का ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप के अंदर पूरे आईटी के यूज़र को ऐड कर दिया। अब सपोज़ मेरे को एक्सेस लेवल असाइन करना है, तो मेरे को एक एक यूज़र के लिए असाइन नहीं करना, मैं सीधा आईटी ग्रुप को बोल दूंगा कि आईटी ग्रुप को ये एक्सेस है। तो आईटी ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र होंगे, सभी यूज़रों को सेम एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप का बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल यूज़र को एक सिंगल ग्रुप में ऐड कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप वन टाइम परमिशन दे दो उस ग्रुप को, तो आपको वन बाय वन एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया, मतलब कलेक्शन ऑफ यूज़र के बहुत सारे बंच यूज़र आप किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हो, है ना। और मतलब उसको सेग्रीगेट कर सकते हो डिपार्टमेंटल वाइज। सपोज़ क्या बोलते हैं, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट हो गया, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, है ना, या फिर सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो आप ऐसे ग्रुप को, एचआर हो गया, है ना। तो ये होते हैं यूज़र और ग्रुप, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, कोई क्वेश्चन। हम्म, गुड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि टाइप्स ऑफ ग्रुप। देखो यूज़र के टाइप तो चलो ठीक है, यूज़र है, राइट। मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा सर्विस अकाउंट बाद में, ठीक है, अभी बीच में। ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप, देखो ग्रुप है ना, एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं ग्रुप, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी ग्रुप, और सेकंड होता है आपका सेकेंडरी ग्रुप। अरे सॉरी यार, प्राइमरी ग्रुप को जो हम डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं किससे, हाइफन स्मॉल जी से। और सेकेंडरी ग्रुप को डिनोट करते हैं हम हाइफन कैपिटल जी से। अब ये प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है ना। तो देखो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। जब भी कोई आप यूज़र क्रिएट करते हो, सपोज आपने यूज़र क्रिएट किया रवि नाम से, ठीक है। अच्छा लिनक्स केस सेंसिटिव है ना। तो रवि नाम से आपने यूज़र क्रिएट किया। आप कभी भी लिनक्स पे कोई यूज़र क्रिएट करोगे, है ना, तो क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी न किसी ग्रुप से टैग करना पड़ेगा। नहीं देखो यहाँ पे अ, अ,
एक मिनट, हाँ, सपोज आपने यार रोल बैक नहीं होता क्या, ये आपने यूज़र क्रिएट किया, राज नाम से एक यूज़र क्रिएट किया, ठीक है आपने, है ना, आपने राज के नाम से यूज़र क्रिएट किया। आप लिनक्स पे अगर कोई यूज़र क्रिएट करते हो तो वो यूज़र क्रिएट होगा, उस यूज़र के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप भी बन जाता है, पता है, उस यूज़र के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप भी बन जाता है। सपोज आपने राज नाम का यूज़र क्रिएट किया तो राज नाम से एक ग्रुप भी बन जाएगा। क्या होगा, ओके। आपने राज यूज़र क्रिएट किया तो राज के नेम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और वो ग्रुप उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप होता है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मतलब है कि वेन एवर यू विल क्रिएट एनी यूज़र इन लिनक्स ओएस, it will automatically create group and the group will be primary group of this user। ठीक है, तो सपोज मैंने राज नाम का यूज़र क्रिएट किया, तो यूज़र कहाँ पे क्रिएट होता है लिनक्स पे, ये भी देखते हैं। चलो हम, आप यूज़र क्रिएट करोगे तो यूज़र कहाँ क्रिएट होता है, /etc के अंदर पासवर्ड फाइल के अंदर क्रिएट होता है। यूज़र कहाँ पे क्रिएट होता है, etc के अंदर पासवर्ड फाइल के अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, क्लियर है। अब जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करोगे, यूज़र की प्रोफाइल बनती है कि नहीं, जैसे विंडोज़ में प्रोफाइल बनती है, राइट, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, है ना, डेस्कटॉप, ऐसी लिनक्स पे ही बनती है। लिनक्स में कहाँ बनती है, कहाँ बनती है, होम डायरेक्टरी। बिल्कुल सही, /home/raj, यहाँ पे बनेगी प्रोफाइल। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको और बोला कि यार जब भी कोई आप यूज़र क्रिएट करते हो, उस यूज़र के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप बनता है। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप यूज़र क्रिएट करो उस यूज़र के नाम से ग्रुप ना बने, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो जो यूज़र जो आप क्रिएट कर रहे हो, उस नाम से बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप क्रिएट हो रहा है, वो ग्रुप उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप होता है। क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है। ठीक है, और ग्रुप कहाँ पे बनते हैं लिनक्स पे, ग्रुप कहाँ पे क्रिएट होते हैं, etc के अंदर, ग्रुप फाइल के अंदर। ठीक है, अब यूज़र का पासवर्ड भी सेट करोगे आप, राइट, सेट करना ही पड़ेगा पासवर्ड आपको। तो यूज़र का पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होता है, शैडो पे। कहाँ स्टोर होता है, etc शैडो के अंदर। और यूज़र की जो भी इंटरनल ओएस लेवल इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, मेल एल वगैरह, है ना, तो वो मेलिंग अकाउंट कहाँ पे बनता है, वेयर के अंदर, स्पूल के अंदर, मेल के अंदर एक फाइल बनती है उस यूज़र के नाम से। अरे यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है, वेयर के अंदर, स्पूल के अंदर, मेल के अंदर, राज, इस नाम से फाइल बनती है। ठीक है, इस फाइल के अंदर पूरे मेल्स वगैरह जो भी राज ऑटो जनरेटेड मेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है एक्सवाइटेड मेल लेवल पे, तो यहाँ पे जनरेट होता है। तो ये ऐसी बनती है प्रोफाइल आपकी। तो देखो क्या हो रहा है, 5 चीज़ें हो रही हैं। आप एक सिंपल एक कमांड चला रहे हो। कौन सी कमांड चला रहे हो, आपने लिखा यूज़र ऐड स्पेस राज, आपने कमांड चला यूज़र ऐड स्पेस राज, एंटर, ये चीज़ें हो गई। इससे क्या हुई, इससे ये चीज़ें हो गई। तो ये कमांड किसी भी कहीं पे भी हो, आप रूट पे हो या किसी भी डायरेक्टरी में कोई भी मेटल हो, हाँ, कहीं से भी चला सकते कहीं से भी चला सकते हो।
कोई डाउट? ये जो मेल वाला बताया आपने दैट फुल मेल, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब कोई वो यूजर मेल कर रहा है यूनिक सर्वर से कहीं पे तो उसकी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो रही है। राइट, हाँ हाँ, कोई भी मेल तो ये कर जो रहा है। राज नाम की फाइल है या डायरेक्टरी है? फाइल 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 वेयर स्पूल मेल डायरेक्टरी के अंदर यूज़र के नाम से ही फाइल बनती है। ओके, तो ये टेम्परेरी होल्ड करके रखती है, जैसे आज मैंने मेल किया उसकी इन्फॉर्मेशन, या पिछले जितने भी मैंने मेल किए सबकी इन्फॉर्मेशन? जितने भी इंफॉर्मेशन मेल किया हो, उनकी इन्फॉर्मेशन। ठीक ओके। है, लेकिन एक एक आपका एक रोटेशन पॉलिसी होती है 28 डेज़ की, 28 दिन की मिलेगी आपको, उससे पुरानी नहीं। और ये जो पासवर्ड जैसे बता रहे हो आप कि कुकी सेंड हो गया, तो ये विजिबल भी होता है साथ में? हाँ, पासवर्ड नहीं, पासवर्ड इंक्रिप्टेड होते हैं। आप देख पाओगे, लेकिन वो पासवर्ड पढ़ नहीं पाओगे जो आपने असाइन किया है। इंक्रिप्टेड होते हैं पासवर्ड। सौरभ, कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है ये? क्लियर है। गुड। तो मैं पहले यही कर लेता हूँ। देखो, आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ बढ़िया। सपोज मैं कोई यूज़र क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे राज यूज़र है, राइट? तो राज ही यूज़र बनाते हैं अपन। यूज़र ऐड स्पेस राज, राज ऑलरेडी बना हुआ है। यूज़र ऐड कौन सा बनाया हम? रवि बना लेते हैं। रवि यूज़र क्रिएट हो गया कि नहीं क्रिएट? अब ये ETC पासवर्ड फाइल के अंदर ये तो बहुत सारे कंटेंट है। देखो, सबसे लास्ट में रवि आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, कैट क्लियर कर दूँ पहले, ये ऑप्शन बढ़िया होगा, ETC पासवर्ड, और ग्रैब कर लूँ रवि बस को। ये आ गया पूरी लाइन रवि की। तो ये लाइन ये बोल रही है कि आपने रवि नाम का यूज़र क्रिएट हो गया, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है? ये पूरी लाइन का मतलब ये जो पासवर्ड फाइल के अंदर लाइन आई है, इस लाइन का मीनिंग क्या है? आप पहले वो लगा लो, डार्विन के आसपास सर्च हम्म, करो। राइट, एक मिनट है, मैं वही लगा रहा हूँ। हेलो, लगा दिया। चलो, तो देखो, ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है? ये देखो, रवि, ये तो आपका क्या है? यूज़र। क्या है आपका? यूज़र। देखो, ये जो इसको डिवाइड किया है कॉलन से। किससे डिवाइड किया है? कॉलन से। ठीक है, कॉलन से डिवाइड किया है इसको। तो पहला पहला है रवि, सेकंड एक्स, थर्ड 1005, 1006, फिर डबल कॉलन, राइट? ये कमेंट है, लेकिन ब्लैंक है, अभी आपने कोई कमेंट नहीं दिया। लिख दो कुछ भी, सर्विस अकाउंट, ये वो जो भी आपको लिखना हो, ये ब्लैंक है अभी कमेंट। ठीक है, फिर आपका /home/रवि, फिर /bin/bash। अब इनका मतलब क्या है? ये तो यूज़र हो गया, सेकंड वाला एक्स, ये डायरेक्ट शैडो से लिंक्ड है। अगर आप एक्स को हटाते हो तो रवि यूज़र बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगा, मतलब पासवर्ड का प्रॉम्प्ट ही नहीं आएगा, सीधा ऑथेंटिकेट हो जाएगा। देखो, दिखाता हूँ मैं। आपने रवि यूज़र से लॉगिन, रवि यूज़र क्रिएट कर लिया, राइट? अब मैं VIETC पासवर्ड के अंदर जाता हूँ। ये रवि की लाइन, ये मैंने एक्स को हटा दिया है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, एक्स को हटा दिया, यहाँ से सेव किया।
लॉग आउट किया रवि, एक मिनट, एक तो जब हमने रवि क्रिएट किया तो हमने उसमें पासवर्ड डाला कहाँ था अभी तक? एक मिनट यार, मैं यहाँ पे लॉग इन, ठीक है। हाँ, ETC पासवर्ड एक्स हटा दिया हमने, राइट। और भी लॉगिन है क्या? ठीक है, ये शेडो से लिंक्ड होता है, मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये इसको बोलते हैं यूज़र आईडी। क्या बोलते हैं? यूज़र आईडी। और ये आपका ग्रुप आईडी। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई यूज़र क्रिएट करते हो उस यूज़र के नाम से एक ग्रुप बनता है कि नहीं, उसी यूज़र के नाम से, और वो ग्रुप उस यूज़र का हमेशा प्राइमरी ग्रुप होता है। ये इसकी होम डायरेक्टरी हो गई, और ये उसका शेल प्रॉम्प्ट हो गया कि कौन सा शेल यूज़ करेगा। तो जब भी हम लॉगिन करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट बैश शेल पे ही आएगा, राइट। चले, हो नहीं रहा है वैसे। पर एक बात यहाँ पे अगर मैं एक्स रख भी लूँगा तो मैं पासवर्ड में डालूंगा जो मैंने पासवर्ड क्रिएट तो किया था। नहीं, ये पासवर्ड क्रिएट क्या था? नहीं, पास यूज़र ऐड कमांड चाहिए। नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता एक्चुअली। पासवर्ड का प्रॉम्प्ट ही नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ, प्रॉम्प्ट ही नहीं है। हाँ वो चीज़ तो समझ गई, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर चलो यहाँ पे एक्स है पर तब मैं पासवर्ड में डालूंगा क्या पासवर्ड? पासवर्ड अभी आपने डाले नहीं है। देखो, पासवर्ड आपने डाले नहीं, लेकिन शेडो में है ना, उसकी एंट्री हो जाती है। देखो, रवि नाम का यूज़र है, मैंने तो पासवर्ड डाल भी दिया था वैसे। ये सबसे नीचे देखो आप, रवि नीचे देख रहे हो, ये एंट्री हो जाती है इसकी। जैसे सपोज मैं एक नया यूज़र और क्रिएट करता हूँ, मैंने सौरभ नाम से यूज़र क्रिएट किया। अब देखें ETC शेडो के अंदर, देखो सौरभ की एंट्री हो गई, देख रहे हो आप शेडो में। बट पासवर्ड आपने सेट नहीं किया अभी। जैसे ही पासवर्ड सेट करोगे इंक्रिप्टेड पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट ही नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ, पासवर्ड पूछने का प्रॉम्प्ट ही नहीं आएगा। जैसे सपोज आप रवि यूज़र से यहाँ लॉगिन करते हो, है ना, ये लॉगिन किया आपने, प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। चलो कोई नहीं। तो ये लाइन समझ में आ गया आप लोगों के पूरा? हाँ ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? ठीक है, ETC पासवर्ड क्लियर है आपके, है ना। अब उसके बाद हम बोल रहे हैं ETC ग्रुप के अंदर रवि नाम से ग्रुप बन जाएगा। देखिए हम, देखो आपका ग्रुप भी बन गया रवि नाम से बाय डिफॉल्ट। बन गया कि नहीं बन गया? है ना, आपने ग्रुप तो बनाया नहीं था रवि नाम का, लेकिन बन गया ये। मतलब एक सिंगल कमांड से हो रहा है ये काम पूरा। आपने ओनली यूज़र ऐड स्पेस यूज़र नेम डिफाइन किया था, है ना। अब सेकंड आ गया ऑप्शन ये, यहाँ पे क्या क्या है? ये पहला वाला जो है रवि, ये क्या है? क्या है ये? ग्रुप है। ग्रुप 1006, ये क्या है? ये ग्रुप आईडी, बिल्कुल सही। चलो, ये भी क्लियर है। अब उसके बाद हमने बोला कि यार ETC शेडो के अंदर रवि, ये उसकी एंट्री भी हो जाएगी, उसका पासवर्ड है ये, क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट किया था। पासवर्ड क्या सेट किया? passwd कमांड होती है और स्पेस यूज़र नेम,
एंटर पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, आपने पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक है। ये पासवर्ड इसका है, देखो पासवर्ड चेंज हो गया इसका, देख रहे हो आप, मैच करो, ये वर्ड चेंज हो गया कि नहीं पासवर्ड, है ना। तो आप पासवर्ड ऐसे सेट करते हो यूज़र का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एंट्री, ATC शेडो में रवि और इंक्रिप्टेड पासवर्ड, राइट। ये तो है /ATC पास ज़रूरी के लिए, ये आपका /ATC ग्रुप, ये आपका /ATC शेडो। शेडो में कुछ ऐसा खास नहीं होता है, ओनली आपका यूज़र नेम और उसका इंक्रिप्टेड पासवर्ड। मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। और उसके बाद CD /home के अंदर रवि नाम से डायरेक्टरी बन गई, ये है ना, ठीक है। और क्या बच रहा था यार, हमने ETC पासवर्ड कवर कर लिया, होम डायरेक्टरी कवर कर ली, ETC ग्रुप कवर कर लिया, शेडो कवर कर लिया, राइट। लास्ट वाला ये बच रहा है अब, मेलिंग। CD /where spool मेल, एंटर किया, देखो यहाँ पे जो भी आपने यूज़र किया है क्रिएट, उस यूज़र के नाम से फाइल बनी हुई है, ये रवि नाम की फाइल है। अभी रवि फाइल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि न्यू यूज़र है, इसने अभी कुछ काम किया ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो ये एक कमांड से हो रहा है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल क्या किया, आपने सिंपल यूज़र ऐड स्पेस रवि, दैट्स इट, कुछ नहीं किया, ठीक। चलो गुड। अब देखो यार, हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने यूज़र तो क्रिएट कर लिया, हम यूज़र ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। यूज़र हम ऐसे क्रिएट करते हैं, यूज़र ऐड स्पेस यूज़र नेम, आपने यूज़र क्रिएट कर लिया। सपोज़ मेरे को ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप नेम, आपने MP ग्रुप क्रिएट किया, MP ऑलरेडी बना हुआ है, तो ग्रुप ऐड स्पेस नोएडा। अच्छा सौरभ, ये बताओ कि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है सेकेंडरी ग्रुप है? हाँ, नोएडा ग्रुप। ये सेकेंडरी, कैसे? ये डायरेक्ट ग्रुप क्रिएट करा है सिर्फ, एक तो यूज़र ऐड नहीं करा था। बिल्कुल सही। जब मैंने इस ग्रुप के अंदर कोई यूज़र असाइन नहीं किया, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप है? यूज़र के लिए प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप होगा, राइट। ये हाँ जी, अभी तो ये ग्रुप है ना, ये प्राइमरी ग्रुप है ना ये सेकेंडरी ग्रुप है, क्योंकि आपने ये नहीं बताया है कि ये ग्रुप किस यूज़र का प्राइमरी या फिर किस यूज़र का सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। ये सिंपल अब सिंपल ग्रुप है ये। अभी ये सिंपल ग्रुप है, क्लियर है। पर ये किसी भी यूजर का प्राइमरी यूज तो हो ही नहीं सकता ना, ये होगा तो सेकेंडरी होगा जब ये असाइन करेंगे, राइट। हो सकता है प्राइमरी भी, देखो बताता हूँ आगे, मैं इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है अपन। चलो गुड है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ग्रुप ऐड स्पेस नोएडा। एक और ग्रुप बना लेता हूँ, ग्रुप ऐड स्पेस GP कर दिया मैंने, दो ग्रुप बनाया मैंने, एक नोएडा और एक GP, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र ऐड, मैं क्या करूँगा, यूज़र क्रिएट करूँगा और उस यूज़र को किसी ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा साथ ही में। तो यूज़र ऐड स्पेस एक यूज़र बनाया, यूज़र 1, यूज़र 11 मैंने, -G और GP, सॉरी, यूज़र ऐड स्पेस -G GP स्पेस यूज़र 11। क्या हुआ? मतलब आपने एक यूज़र बनाया, यूज़र 11 और बिल- उसको साथ के साथ GP ग्रुप में ऐड करा। बिल्कुल सही। अब ये GP ग्रुप इस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप है कि सेकेंडरी ग्रुप है? सेकेंडरी बिल्कुल, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, देखो माइनस कैपिटल -G। तो इस यूज़र 11 का प्राइमरी ग्रुप क्या होगा फिर?
जो सर इसके नाम से बना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही पकड़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, मतलब क्लियर है पॉइंट। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखो ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर जाते हैं, मैं दो चीज सर्च करता हूँ। अगर आपको दो वर्ड सर्च करना हो तो ई ग्रैप से सर्च करते हैं हम, ठीक है। और क्या क्या सर्च करना है आपको, यूजर 11 सर्च करना है, और दूसरा क्या सर्च करना है, जीपी सर्च करना है। देखो दोनों ग्रुप है, जीपी ग्रुप भी है, जीपी ग्रुप तो होगा ही क्योंकि आपने मैनुअली क्रिएट किया रहा, राइट। लेकिन यूजर 11 ग्रुप कैसे क्रिएट हो गया, आपने क्योंकि यूजर क्रिएट किया तो उस यूजर के नाम से बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप बनता है, और वो ग्रुप उस यूजर का बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप होता है। ये मैंने बताया आपको। तो देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर जिस ग्रुप के आगे यूजर दिखेगा आपको, जैसे जीपी के आगे यूजर 11 दिख रहा है, लेकिन इस यूजर 11 ग्रुप के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो आप इसको देख के पहचान सकते हो कि यूजर 11 का जीपी सेकेंडरी ग्रुप है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप हमेशा डिस्प्ले करते हैं अपने यूजर को ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर। प्राइमरी ग्रुप कभी भी अपने यूजर को शो नहीं करते ग्रुप फाइल के अंदर। Okay. क्या बोला मैंने, सेकेंडरी ग्रुप अपने यूजर्स को वो करते हैं शो, प्राइमरी ग्रुप अपने यूजर्स का नाम नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है यार ये पॉइंट। ये एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, ठीक। ओके, अब यार ये तो हो गया हमारा, मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया, जीपी ग्रुप में यूजर 11 को ऐड कर लिया, राइट। एक और यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर स्पेस यूजर एड स्पेस हाइफन स्मॉल जी नोएडा हाइफन कैपिटल जी जीपी यूजर यूजर 12। अब क्या होगा इससे, इससे एक तो नोएडा नाम से यूजर क्रिएट होगा, और नोएडा नाम से क्यों यूजर क्रिएट होगा, यूज़र तो क्रिएट होगा Sorry, यूज़र sorry, 12 के नाम से, बिल्कुल। और उसी का एक ग्रुप बनेगा पहले पे। नहीं तो यूजर 1-2 का प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा नोएडा, और सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा इसका प्राइमरी ग्रुप यूजर 1-2 के नाम से नहीं बनेगा, ओवरराइड हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, वो ओवरराइड हो जाएगा। अब यूजर 12 नाम का ग्रुप बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही असाइन कर दिया है कि यूजर 12 का प्राइमरी ग्रुप क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, प्राइमरी ग्रुप किसी एक यूजर के प्राइमरी ग्रुप दो नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। किसी भी यूजर के, सपोज रवि नाम का यूजर है, रवि यूजर के दो प्राइमरी ग्रुप नहीं हो सकते, यूजर का हमेशा एक सिंगल प्राइमरी ग्रुप होगा। लेकिन उस यूजर का सेकेंडरी ग्रुप अनलिमिटेड हो सकते हैं। क्या, ठीक। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने असाइन कर दिया, आपने डिफाइन कर दिया है कि यार यूजर 12 का प्राइमरी ग्रुप नोएडा है, तो अब यूजर 12 नाम का ग्रुप बनेगा ही नहीं। चलो देखते हैं, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब चेक करें, ईटीसी ग्रुप के अंदर गया मैं, ई ग्रैप, दो चीज सर्च करते हैं, यूजर 12, ठीक है, और नोएडा। क्या यूजर 12 ग्रुप बना, नहीं बना, नहीं। नहीं बना। नोएडा ग्रुप बना। नोएडा ग्रुप के आगे यूजर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि नोएडा ग्रुप उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप है। और मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ग्रुप कभी भी अपने यूजर को शो नहीं करते हैं ग्रुप फाइल के अंदर, ठीक है। जीपी के आगे यूजर दिख रहा है आपका यूजर 12, क्यों, क्योंकि जीपी आपका सेकेंडरी ग्रुप है, और ईटीसी ग्रुप फाइल के अंदर जीपी जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो अपने यूजर को शो करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट यार, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, तो अब देखो, पासवर्ड अगर सेट करना है किसी यूजर को तो सिंपल कमांड है passwd स्पेस यूजर नेम। ये बोल रहा है चेंज पासवर्ड फॉर यूजर 12, न्यू पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाल दिया, दोबारा डालो सेकंड टाइम, ये पासवर्ड सेट हो गया, और ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, ये पासवर्ड सेट हो गया आपका।
ऐसे ही आप पासवर्ड सेट करते हो, ठीक है। ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल बताया, ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप नेम, आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब मेरे को यूज़र और ग्रुप डिलीट करना है, ठीक है। तो ग्रुप कैसे डिलीट, यूज़र कैसे डिलीट करते हैं, यूज़र डेल स्पेस हाइफन कैपिटल आर या फिर user12, ये कमांड, या फिर यूज़र डेल स्पेस माइनस आर user12। इस दोनों कमांड में डिफरेंस क्या है, एक ये वाली कमांड और एक ये वाली कमांड। सर जो फर्स्ट वाली है वो सिर्फ यूज़र डिलीट करेगी, ठीक है, और जो सेकंड वाली है उसकी रिपोजिटरी जो बनेगी वो भी डिलीट करेगी, प्रोफाइल भी डिलीट कर देगी, प्रोफाइल भी डिलीट करेगी। राइट। जैसे डेस्कटॉप डाउनलोड जो क्रिएट होती है हमारी profile, बिल्कुल उसको delete करेगी। बिल्कुल सही। देखो पहली वाली क्या करेगी, ETC के अंदर पासवर्ड से यूज़र की एंट्री डिलीट कर देगी, ठीक है। ETC के अंदर ग्रुप से यूज़र की एंट्री डिलीट कर देगी, ठीक है। ETC के अंदर शैडो से पासवर्ड को भी रिमूव कर देगी, ये तीन चीज़। सेकंड वाली कमांड क्या करती है, सेकंड वाली कमांड ये तीन तो करेगी कवर, पासवर्ड से हटाएगी, ग्रुप से भी हटाएगी, Shadow से भी शैडो से भी हटाएगी, साथ में फिर प्रोफाइल भी डिलीट करेगी, होम से फॉर्म डाले यूज़र को भी डिलीट मार देगी, और मेल भी जाएगी। मेल भी जाएगा। ठीक है, दोनों डिफरेंस क्लियर है दोनों में, ठीक है। तो मैं सपोर्ट डायरेक्ट डिलीट मारता हूँ, यूज़र डायल स्पेस हाइफन आर user12, ये डिलीट हो गया यूज़र, है ना। अगर आप ETC पासवर्ड पे देखोगे यूज़र आपको नहीं मिलेगा, नहीं यूज़र। ETC ग्रुप में देखते हैं हम, नहीं है। ETC शैडो में देखते हैं, नहीं है। CD पे स्लैश होम में क्या user12 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मेरे को। वेयर सॉरी CD वेयर स्पूल मेल, यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को 12, राइट, ओके। अब मैं यूज़र डेल स्पेस user11 को डिलीट करता हूँ, किया। नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन स्लैश होम में मिल जाएगा आपको user11, ये ठीक है, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, गुड। एक चीज़ थी, अगर जब मैंने एक यूज़र क्रिएट किया है जो उसका प्राइमरी ग्रुप मैंने अगर डिफाइन नहीं किया तो बाद में हम चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, Create हो। बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं चलो बता देता हूँ एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए, ठीक है। पहले मैं सभी यूज़र डिलीट कर देता हूँ, है ना, डायरेक्ट ही डिलीट कर देता हूँ मैं, फाइल से डिलीट मार देते हैं। ठीक है, सब खाली कर दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, मैं पहले यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र ऐड, ठीक है, user1 user2,
कितने यूज़र क्रिएट किए हमने? 2 यूज़र। ग्रुप भी क्रिएट करते हैं, ग्रुप ऐड, एक एमपी नाम का ग्रुप क्रिएट किया मैंने और एक यूपी नाम का, ठीक है। अब यूज़र तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यूज़र ऐड कमांड से तो ग्रुप में ऐड कर नहीं सकते हम, क्योंकि ये न्यू यूज़र के लिए होता है। एग्जिस्टिंग यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करना है तो यूज़र मोड कमांड होती है। क्या होती है? यूज़र मोड। मैंने बोला हाइफन प्राइमरी ग्रुप उसका यूपी होगा और सेकेंडरी ग्रुप उसका एमपी होगा, किसका? यूज़र वन का। अब यूज़र वन तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो आप, और उस यूज़र वन का प्राइमरी ग्रुप क्या है? यूज़र वन है, यूजर वन। तो ग्रुप रिमूव नहीं होगा, प्राइमरी ग्रुप रिमूव नहीं होगा, लेकिन उस यूज़र वन के लिए प्राइमरी ग्रुप क्या हो जाएगा? यूपी हो जाए हट के, और वो जो यूज़र वन नाम का प्राइमरी ग्रुप बना था वो सिंपल ग्रुप बन के रह जाएगा। ओके। ठीक है, एंटर किया आपने, ऐड कर लिया। अब देखो आप, ग्रुप्स स्पेस यूज़र का नाम, देखो प्राइमरी ग्रुप क्या है? यूपी है यूज़र वन का, और सेकेंडरी ग्रुप क्या है? एमपी है। क्लियर है? हट गया वो, लेकिन वो ग्रुप आपको दिखेगा, ग्रुप वो सिंपल ग्रुप बन के रह जाएगा। मैंने क्या बोला आपको? वो ग्रुप रहेगा, मशीन में है ग्रुप, ये यूज़र वन है, लेकिन वो ग्रुप ही है बस, अब कोई प्राइमरी ग्रुप नहीं है वो अब किसी का। क्लियर है? तो ये ग्रुप कमांड से हम ये देख सकते हैं कि इसके क्या ग्रुप्स हैं प्राइमरी राइट, सेकेंडरी। ग्रुप्स कमांड से आप ये देख सकते हो कि उस यूज़र, किसी भी यूज़र का प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्या है। फर्स्ट में जो ग्रुप होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है हमेशा, और सेकेंड में आपका सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो मुझे सेकेंडरी ग्रुप तो समझ में आ गया कि क्यों है, प्राइमरी ग्रुप का क्या फ़ायदा क्या है, इसलिए क्या यूज़ है? देखो प्राइमरी ग्रुप का यूज़ ये है कि सपोज़ आप कोई भी यूज़र कोई भी फाइल या फोल्डर क्रिएट करता है, ठीक है, तो किसी भी डायरेक्टरी या किसी भी फाइल की का हम ऑनर, एक ऑनर होता है, क्या होता है? एक ऑनर होता है, Owner एक होता एक है। ग्रुप होता है, और बाकी यूज़र अदर में आते हैं, राइट। राइट। अगर आप कोई यूज़र क्रिएट करोगे और उस यूज़र का बाय डिफ़ॉल्ट कोई ग्रुप नहीं होगा प्राइमरी, तो उस केस में क्या होगा? उस यूज़र का ऑनर तो शो होगा, लेकिन ग्रुप में ना एक टेम्परेरी जीआईडी आ जाएगी, जो कि गलत है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई यूज़र क्रिएट करते हो ना आप, तो उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप दिखता है यहाँ पे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, यूज़र वन, ठीक है। यूज़र वन ने एक डायरेक्टरी बनाई डेटा नाम की, सॉरी, डायरेक्टरी बनाई यूज़र वन ने डेटा नाम की, एल एस पे हाइफन एल डी। यूपी क्या है? यूज़र वन का प्राइमरी ग्रुप है यूपी, राइट। ठीक है। तो दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है। देखो आपने यहाँ पे कमांड क्या चलाया था, ये यूपी क्या है यूज़र वन का, तो वहाँ पे Primary आपका group। प्राइमरी ग्रुप दिखता है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, इसलिए प्राइमरी ग्रुप बनता है बाय डिफ़ॉल्ट। चलो गुड है, तो आपने यूज़र मोड देख लिया, राइट। यूज़र, एग्जिस्टिंग यूज़र को कैसे ग्रुप में ऐड करते हैं, न्यू यूज़र को किसी ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं, राइट। और यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र जब क्रिएट करते हो तो बैकएंड पे क्या क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पे यूज़र बनता है, कहाँ पे ग्रुप बनता है, कहाँ पे उसके पासवर्ड स्टोर होता है, उसकी प्रोफाइल कहाँ पे बनती है, और मेलिंग डिटेल्स कहाँ बनती है उसकी यूज़र से रिलेटेड, ठीक है। और यूज़र को डिलीट कैसे करते हैं, ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं, ये अभी तक हमने देखा है, राइट। ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं? सिंपल, ग्रुप डेल स्पेस ग्रुप का नाम, हाइफन आर नहीं लगाना, हाइफन आर नहीं लगता ग्रुप डेल में, ठीक है। सॉरी यूपी, अच्छा ये क्यों बोल रहा है कैन नॉट रिमूव द प्राइमरी ग्रुप ऑफ यूज़र वन? आप इस ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रुप प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। कभी भी आप प्राइमरी ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते, आपको डिलीट करना हो तो यूज़र को डिलीट करो, बाय डिफ़ॉल्ट उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप किसी का प्राइमरी ग्रुप है तो वो किसी और यूजर का सेकेंडरी ग्रुप नहीं होता। गलत है कॉन्सेप्ट, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, राइट। ठीक है। अगर वो ग्रुप किसी यूज़र का प्राइमरी ग्रुप है, उसको सेकेंडरी बनाना ही नहीं है हमको। ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब बात करते हैं हम परमिशन की। अब हम स्टार्ट करेंगे परमिशन।
सिंगल लाइन। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे परमिशन अगर आप बोलते हो तो परमिशन के केस में हम परमिशन सेट किस पे करते हैं, किस पे सेट करते हैं परमिशन हम? जो परमिशन सेट होती है, परमिशन सेट होती है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज में। ठीक है, कि यूज़र और ग्रुप में परमिशन सेट करते हो आप। ये तो नहीं बोलते कि ये डायरेक्टरी इस यूज़र को एक्सेस करेगा या फिर ये फाइल इस ग्रुप को एक्सेस करेगी, कि ये आप असाइन करते हो कि ये डायरेक्टरी को ये यूज़र के थ्रू आप ये डायरेक्टरी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस यूज़र को इस डायरेक्टरी पे ये प्रिविलेज है, ये असाइन करते हो, राइट, ये डिफाइन करते हो ना। तो आप डायरेक्टरी में जाके राइट टिक करके आप असाइन करते हो, ना कि यूज़र ग्रुप में जाके आप ये डिफाइन करते हो कि ये डायरेक्टरी की हायरार्की इसको एक्सेस कर पाए, है ना। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक डायरेक्टरी है, स्लैश के अंदर, और वो डायरेक्टरी का नाम है डेटा नाम की डायरेक्टरी। स्लैश में किस नाम की डायरेक्टरी है? तो जब भी कोई आप डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, सपोज मैंने डायरेक्टरी बनाई डेटा नाम का, इस डायरेक्टरी की परमिशन चेक करना है तो ls स्पेस -LD लगा दिया, क्योंकि मेरे को डायरेक्टरी की परमिशन देखनी है। अगर डी नहीं लगाओगे तो डायरेक्टरी के अंदर में जो है उसकी परमिशन आ जाएगी। डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल फोल्डर कुछ भी बनाया आपने उसकी परमिशन देखेगी। अगर आपको पेरेंट लोकेशन की परमिशन चेक करनी है, मतलब केवल डायरेक्टरी की परमिशन देखनी है, उस डायरेक्टरी के अंदर की परमिशन नहीं देखनी है, तो आपको -D लगाना पड़ेगा, तो ये डायरेक्टरी की परमिशन डिस्प्ले करेगा। एंटर किया आपने, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई परमिशन तो नहीं लगाया, आपने सिंपल आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया mkdir स्पेस /data। तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा डायरेक्टरी के परमिशन क्या है? सबसे पहले, अच्छा इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं हम पहले। तो ये लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन ये है, ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टरी। ठीक है, ये क्या है? ये ऑनर हो। ये क्या है? ये ग्रुप है। ये क्या है? ये अदर है। अब ऑनर को RWX क्या होता है? R मीन्स रीड, ठीक है, W मीन्स राइट, और X मीन्स एग्जीक्यूट, है ना। तो R का मतलब यहाँ हो गया 4, ठीक है, W का मीनिंग यहाँ पे हो गया 2, और X का मतलब ये हो गया यहाँ पे 1। तो अगर रीड राइट एग्जीक्यूट बोलूँगा तो 4 + 2 + 1, यहाँ पे 7 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है अगर 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे? कोई इशू नहीं है। R-X, R मतलब रीड 4, डैश मतलब W 0 है, एग्जीक्यूट X 1, तो यहाँ पे 5 लिख दो, कोई प्रॉब्लम है? 4 + 1 5 हुआ ना।
ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 5। सेम यहाँ पे भी अदर भी 5। तो परमिशन क्या बना, इस स्लैश डेटा डायरेक्टरी की परमिशन बनी 755। तो किसी भी डायरेक्टरी की, अब आ जाओ यहाँ पे, मैं यही बताना चाहता था, जब भी कोई आप डायरेक्टरी या फाइल क्रिएट करते हो तो डिफ़ॉल्ट फोल्डर की बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या होती है, 755। और लिनक्स में अगर कोई आप किस यूज़र से, रूट यूज़र से, और फाइल की बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या होती है, 644। लेकिन ये किस यूज़र से, ये रूट यूज़र से। किस यूज़र से, वाया रूट, वाया रूट। अगर रूट यूज़र से आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट किया तो उस डायरेक्टरी की डिफ़ॉल्ट परमिशन 755 होगी। सेकंड, अगर आपने रूट यूज़र से कोई फाइल क्रिएट किया तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन 644 होगी। क्लियर यार रवि, सौरभ? हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यही बता रहा था, कोई भी डायरेक्टरी जब आप क्रिएट करते हो तो डायरेक्टरी की एक्सेस की क्या लिमिटेशन होती है, मतलब उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उस डायरेक्टरी को क्या लिमिटेशन होती है एक्सेस की, वो हमें देखना है यहाँ पे। तो देखो, पहली चीज़, उस डायरेक्टरी को क्रिएट किसने किया, उसका कोई ना कोई ऑनर तो होगा यार, जिसने उसको क्रिएट किया है, राइट। फिर उस डायरेक्टरी का ग्रुप भी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप क्या होगा यहाँ पे, जिस यूज़र ने वो डायरेक्टरी बनाया है उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम में और रिमेनिंग यूज़र हैं वो अदर में आएंगे, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे डेटा नाम की डायरेक्टरी किसने बनाई थी यार, रूट यूज़र ने। रूट यूज़र ने बनाई थी, है ना। तो यहाँ पे मैं रूट यूज़र लिख सकता हूँ, गुड। और यहाँ पे ग्रुप क्या आएगा फिर, रूट। क्यों आएगा ग्रुप रूट, क्योंकि रूट यूज़र का प्राइमरी ग्रुप रूट है ना। और बाकी यूज़र अदर्स में आएंगे, और भी तो यूज़र हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, और भी तो यूज़र हैं, नहीं है। देखो यूज़र 1 यूज़र 2 है, ये यूज़र कहाँ पे आएंगे, ये यूज़र अदर में आएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। ओके, तो अब मैंने बोला कि जब भी कोई फोल्डर क्रिएट करते हो तो फोल्डर की बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या होती है, 755। अब 7 किसका होगा, ऑनर का होगा। 5 किसका होगा, सेकंड वाला 5, सेकंड वाला 5, और थर्ड वाला 5 अदर के लिए। 7 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, राइट। या फिर इसको और 2 + 1 = 7, ठीक है। रीड डैश एग्जीक्यूट 4 + 0 + 1 5। रीड डैश एग्जीक्यूट 4 + 0 + 1 5। समझ में आ रहा है यार आप लोगों के, हाँ जी। ठीक है, गुड। अब देखो, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज होगी हमारी। देखो मैंने तो डायरेक्टरी की बात कर ली, ठीक है। ऐसा समझ में आ कि यार रूट यूज़र जब भी कोई फोल्डर क्रिएट करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का जो परमिशन होती है 755 होती है। अगर रूट यूज़र कोई फाइल क्रिएट करता है, सपोज रूट यूज़र ने फाइल क्रिएट किया फाइल 1, तो उस फाइल की परमिशन क्या होगी, ls-l। मैंने क्या बोला, फाइल की परमिशन होगी 644। अब इस लाइन को कॉपी करो, कहाँ गया वो, यहाँ पे आ जाओ। ये पहली वाली 3 डिजिट, पहला वाला थर्ड, सेकंड वाला ये थर्ड उठा लो, सॉरी, अरे गलत कर रहा हूँ मैं। ये डैश का मतलब तो हो गया फाइल, पहले वाले डैश का मतलब क्या हो गया, फाइल। फर्स्ट में अगर डैश है तो फाइल, डी है तो डायरेक्टरी, ये 3 उठाना है हमें। फिर उसके बाद ये 3 उठाना है,
फिर ये 3, ये क्या है, ये ओनर है। ओनर क्या परमिशन है, 4 + 2 + 0 क्या हो गया, 6 ओनर की परमिशन। ये ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप मतलब 4 + 0, 0 कहाँ गया, 0 + 0, ये हो गया आपका 4। हाँ, ये अदर, फोर + 0 + 0। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल की क्या परमिशन होती है, 644, यही बोला था हमने। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट परमिशन 644 आया, आया कि नहीं यार, हेलो, हाँ जी। क्लियर है ना, गुड। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यार ऐसी होती है परमिशन किसी भी डायरेक्टरी और किसी भी फाइल की, है ना। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इसकी परमिशन चेंज करना। तो मेरे को क्या क्या चेंज करना पड़ेगा इसका, मेरे को इसका ऑनर चेंज करना पड़ेगा, राइट। मैं इसका ग्रुप चेंज कर सकता हूँ, है ना। और मैं इस, ये अदर्स है, बाकी यूज़र किस में आएंगे, अदर में आएंगे। अदर की परमिशन चेंज कर सकता हूँ, है ना। मतलब इसका ऑनर चेंज कर सकता हूँ, ग्रुप चेंज कर सकता हूँ, इसकी परमिशन चेंज कर सकता हूँ। परमिशन को बोलते हैं मोड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो इस डायरेक्टरी का मोड क्या है अभी, 755, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं देखो, अगर मेरे को ऑनर चेंज करना है, सपोज अभी इसका ऑनर डेटा डायरेक्टरी का ऑनर रूट है, मेरे को डेटा डायरेक्टरी का ऑनर बनाना है यूज़र 1 ls--ld। डेटा डायरेक्टरी का ऑनर क्या है, अभी रूट है। तो ऑनर कैसे चेंज करते हैं, ch-on, चेंज ऑनर, -R, मैंने आर्ग्यूमेंट यूज़ किया -R। क्यों यूज़ किया -R? क्या ऑनर सेट करना है मेरे को, यूज़र 1, किसका, डेटा डायरेक्टरी का। क्या मैं बिना -R के ऑनर सेट नहीं होता, ये हो जाता। मैंने -R क्यों लगाया, देखो, उसके अंदर फाइल्स होंगी, उनका भी ओनर। बिल्कुल, देखो इसका ऑनर चेंज हो गया यूज़र 1। अब सपोज डेटा डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं। तो इस केस में अगर आप चाहते हो कि सब डायरेक्टरी, जो पूरी की पूरी हिरार्की में डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, चाइल्ड डायरेक्टरी, आप चाहते हो कि आप सिंगल परमिशन में उस डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी है उनके अंदर जो फाइल है सबका ऑनर यूज़र 1 हो जाए, इस केस में हम -R लगाते हैं, रिकर्सिव, ठीक है, क्लियर यार। तो ये जो चेंज है ये सिर्फ रूट यूज़र कर सकता है, क्योंकि रूट यूज़र उसका ओनर था। यूज़र मैनेजमेंट केवल रूट यूज़र कर सकता है, यूज़र मैनेजमेंट के पूरे टास्क केवल एडमिन यूज़र कर सकता है, लोकल यूज़र कभी नहीं कर सकते। आपके पास एडमिन अकाउंट होना चाहिए अगर इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर IAM सर्विसेज, ठीक है। आप उसके विदाउट एडमिन अकाउंट नहीं कर सकते आप कुछ भी, ठीक। तो ये आपने चेंज ऑनर सेट कर दिया, देखो ऑनर इसका सेट हो गया, रूट हट गया इसका ऑनर। अब मेरे को ग्रुप सेट करना है इसका, राइट। तो CHGRP क्या है, CHGRP -R। अगर मेरे को डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी फाइल, इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरी फाइल है सबका ग्रुप मेरे को सेम करना है, सपोज MP या UP। अच्छा, ग्रुप बनाया ना मैंने, कोई देख लेता हूँ कोई ग्रुप है कि नहीं। हाँ, MP UP ग्रुप है ना। तो CHGRP मैंने इसका ग्रुप MP सेट कर दिया, किसका, किसका, डेटा डायरेक्टरी का। -R लास्ट में भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ही लगाना हो। मैं देखो ग्रुप इसका MP आ गया, इसका ग्रुप MP आ गया। परमिशन अभी 755 दिख रही है आपको, राइट, है ना, कि नहीं दिख रही है, दिख रही है 755 परमिशन, हाँ राइट। है ना। मेरे को परमिशन इसकी चेंज करनी है। तो CH मोड, मैंने क्या बोला, मोड बोलते हैं परमिशन को, CH मोड 775,
कैपिटल आर। देखो परमिशन भी चेंज हो गई आपकी। हो गई ना? ठीक है। तो कोई फाइल अगर किसी यूजर ने क्रिएट करी है, लाइक कोई भी एक्सेस बिल्कुल मिनिमम एक्सेस के साथ क्रिएट करी है, रूट यूजर उसके साथ कुछ भी कर सकता है ना हमेशा। बिल्कुल रूट यूज़र तो पूरे ओएस को डिलीट कर सकता है। ठीक है, ओएस की लाइब्रेरीज को डिलीट कर सकता है। और बताओ आप, फिर वो तो छोटी चीज़ है कि यूज़र क्या कर रहा है। ठीक है, वो तो कुछ कुछ भी कर सकता है ना? अब देखो यहाँ पे लोकल यूज़र वन ऑनर है इस डेटा डायरेक्टरी का, और एमपी ग्रुप है इस डेटा डायरेक्टरी का। ठीक है, एमपी ग्रुप के अंदर एमपी ग्रुप को 7 की परमिशन है। 7 से बड़ी कोई परमिशन नहीं होती यार। ठीक है, 7 सबसे बड़ी परमिशन है। मतलब 7 मतलब आपके पास रीड का भी एक्सेस है, राइट भी है और एग्जीक्यूट भी है। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, और 775 अदर को क्या परमिशन है? अदर को 5 की परमिशन है, मतलब रीड और एग्जीक्यूट, यही परमिशन है अदर को यार, है ना? तो मैं काम करता हूँ, यूज़र ऐड स्पेस सौरभ नाम से एक यूज़र बनाया मैंने। किस नाम से यूज़र बनाया मैंने? सौरभ के नाम से। अब सौरभ यूज़र को इस डेटा डायरेक्टरी में क्या परमिशन होगी, तो अभी बताओ। लास्ट वाला पॉइंट यूजर आपने एक फॉरम बनाया। हाँ, सौरभ नाम का एक मैंने यूज़र बनाया। ठीक है, अब मेरे को मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इस यूज़र को इस डेटा डायरेक्टरी पे क्या परमिशन होगी? रीड और एग्जीक्यूट। क्यों? कि अदर्स में आएगा फॉरम। बिल्कुल बिल्कुल सही, सौरभ अदर्स में आएगा, राइट? तो इसको रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है। चलो गुड है, चेक करें। एस यू स्विच यूज़र, एस यू कमांड होती है स्विच यूज़र। अगर आप एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच होना चाहते हो तो एस यू कमांड से स्विच कर सकते हो। ठीक है, सौरभ पे स्विच होगा। आप क्या सौरभ डेटा डायरेक्टरी के अंदर जा पाएगा? अच्छा, सी डी स्पेस डेटा मैं एंटर करूंगा तो ये रीड यूज़ करेगा कि एग्जीक्यूट यूज़ करेगा? रीड यूज करना चाहिए। एग्जीक्यूट यूज़ करेगा यहाँ पे। ओके। ठीक है, एग्जीक्यूट एल एस करूंगा। का मुझे पूछना था कि एग्जीक्यूट क्या क्या चीज़ एग्जीक्यूट मतलब एंटर करना है किसी डायरेक्टरी के अंदर, है। ओके। किसी डायरेक्टरी के अंदर एंटर करना। रीड मतलब एल एस, लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। अगर रीड की परमिशन नहीं है, चलो एक बार एक ट्राई करते हैं। सी एच मोड हाइफन कैपिटल आर 771, क्या किया मैंने? ओनली एग्जीक्यूट की परमिशन दी है मैंने अदर को। ओके। ठीक है, अब मैं सौरभ से कनेक्ट करूँ, सौरभ डेटा डायरेक्टरी के अंदर जा पाएगा कि नहीं? जा पाएगा? क्योंकि एग्जीक्यूट की परमिशन है उसको। एल एस कर पाएगा? नहीं। नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे आपने परमिशन ले लिया है रीड वाली। ठीक है, ये पता ही नहीं था मुझे आज तक। मुझे कोई लगता था जो अगर स्क्रिप्ट कोई है तो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एग्जीक्यूट एक्सेस चाहिए, अदरवाइज एग्जीक्यूट एक्सेस यही। नहीं नहीं, एग्जीक्यूट मतलब स्क्रिप्ट पे एग्जीक्यूट की परमिशन, मतलब कि आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब उसके अंदर की चीज़ों को रन कर रहे हो। आप उसके अंदर की चीज़ों को जब रन कर सकते हो जब आप उसको एग्जीक्यूट की परमिशन दोगे। ठीक है, तो हमें अगर रीड नहीं करना है, हमें रीड नहीं करना है स्क्रिप्ट को, हमें स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। वही मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर स्क्रिप्ट पे एग्जीक्यूट एक्सेस नहीं दूंगा तो वो उसका टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। परफॉर्म ही नहीं कर सकते, बिल्कुल। एग्जीक्यूट का मुझे अभी तक यही मतलब था, यही मतलब था। कोई नहीं, ठीक है, क्लियर है? हाँ। गुड। अच्छा, अब एक काम करें, 10 मिनट का ब्रेक लें, ऐसे में बोर हो जाओगे तुम लोग। थोड़ी हाँ थ्योरी और है ना? ठीक है।
मैं वीडियो 1 मिनट पहले बंद कर दे, पॉज कर देता हूँ। यूजर के बाद हाइफन यूज हो रहा है, कोई और आर्गुमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ हाइफन पे यूज हो रहा है। उसको उसकी होम डायरेक्टरी भी मिल जाए। SU हाइफन आप लगाने का रीज़न ये है कि उसको उसकी होम डायरेक्टरी भी मिल जाए यूज़र 1 की। अगर आप हाइफन नहीं लगाते हो, ठीक है, और यूज़र 1 करते हो, सॉरी SU यूज़र 1 करते हो, तो देखो उसकी होम डायरेक्टरी नहीं मिल रही, उसको नहीं मिल रही ना होम डायरेक्टरी। अगर आप अगर आप करोगे SU यूज़र 1, उसको उसकी होम डायरेक्टरी मिल जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो यार ये वीडियो मैंने बंद कर दिया था, अभी जस्ट स्टार्ट किया। तो ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं यूज़र को, ये है। हाँ। ठीक है, ये आप लोग देख ही लोगे, राइट, कि किसी यूज़र को अगर प्रिविलेज देना हो तो उसके ग्रुप में ऐड कर दो आप, तो उसको परमिशन मिल जाएगी ये ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप को 7 की परमिशन है। अगर इस ग्रुप में किसी यूज़र को ऐड करोगे तो इस डायरेक्टरी में उसको फुल एक्सेस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है यार? ये आपकी ये बेसिक परमिशन कहलाती है। ठीक है, ये आपकी बेसिक परमिशन है। अब हम बात करते हैं सुपर परमिशन की या फिर एडवांस परमिशन की। तो सुपर परमिशन में आपका SUID, SGID और स्टिकी बिट आता है। ठीक है, SUID क्या होता है? बिल्कुल सही, सुपर यूज़र आईडी, है ना। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा था 755 परमिशन, राइट, ये या 771। तो फर्स्ट वाला 7 तो ऑनर था आपका, है ना। सेकंड वाला 7 आपका ग्रुप था, और लास्ट वाला 1 आपका अदर की परमिशन थी। लेकिन जैसी सुपर परमिशन की बात होती है तो 4 डिजिट ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला जो डिजिट होता है, कितने डिजिट ऐड हो जाते हैं? 4। पहला वाला जो होता है वो होता है सुपर परमिशन, सेकंड वाला ऑनर, थर्ड वाला ग्रुप, और फोर्थ आपका अदर। ठीक है, तो सुपर परमिशन में मैंने बोला आपको कि SUID, SGID, स्टिकी बिट। जो SUID होता है वो होता है 4। ठीक है, SGID सुपर ग्रुप आईडी होता है, ये होता है 2, और स्टिकी बिट जो होता है ये होता है आपका 1। ठीक है, अगर आपने इस डेटा डायरेक्टरी पे SUID इनेबल करनी है तो आप सिंपल परमिशन लगाओगे 4771/data। ये आपने SUID इनेबल कर दिया। क्या इनेबल कर दिया? SUID, क्योंकि 4 यूज़ किया आपने, 4 आपका SUID होता है, राइट। अगर आपने 6771 कर दिया तो SUID और SGID दोनों इनेबल कर दिया आपने। अगर आपने 7771 कर दिया तो SUID, SGID, स्टिक बिट तीनों इनेबल कर दिया आपने। अगर आप SUID इनेबल करते हो बस, तो परमिशन कैसी दिखती है? ऑनर में S लिख के आ जाएगा। एक मिनट, डेटा डायरेक्टरी को रीड करता हूँ। एक और डेटा डायरेक्टरी बनाते हैं अपन, ठीक है। इसकी परमिशन 4771 की है मैंने, 4771/data ls/LD। तो देखो ऑनर में ना S लिख के आ जाएगा। ऑनर में रीड राइट एग्जीक्यूट लिख के आता है, एग्जीक्यूट हट गया, S लिख के आ गया, मतलब आपने SUID इनेबल किया है। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं। फिर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ डेटा नाम की, उसमें परमिशन मैं इनेबल करता हूँ 2771।
अगर आप एस इनेबल करते हो तो आपको ग्रुप में एस लिख के आ जाएगा, ओके ठीक है। एस में ओनर में एस लिख के आ रहा था, यहाँ पे एस में ग्रुप में एस लिख के आ जाएगा, सुपर ग्रुप आईडी, ठीक है। मैं इसको फिर डिलीट करता हूँ। अब मैं फिर डायरेक्टरी डेटा नाम की बनाता हूँ। अब सपोज आपने स्टिकी बिट इनेबल किया, तो स्टिकी बिट के केस में सबसे लास्ट में टी लिख के आ जाएगा, ओके मतलब स्टिकी बिट इनेबल कर दिया आपने। क्लियर है? अब होता क्या है ये तीनों क्वेश्चन। आप एस कब यूज़ करते हो? एस जब यूज़ करते हो सुपर यूज़र आईडी, कई केसेस में क्या होता है कि रूट यूज़र भी कुछ कमांड को या कुछ स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। वहाँ पे एक आपको मैसेज पॉपअप होगा कि रिक्वायर सुपर परमिशन टू एग्जीक्यूट द कमांड और एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट, ठीक है। इवन आप ट्राई कर रहे हो रूट यूज़र से भी, तो रूट यूज़र भी उस स्क्रिप्ट या उस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। उस केस में आप SUID उस फाइल पे इनेबल करते हो, ठीक है। 477 जो डिफ़ॉल्ट परमिशन हो रहा है ना, तो जैसे 775 पहले से परमिशन थी उस पर, तो 775 रहने दो, और वो कमांड पे आपने परमिशन इनेबल कर दिया, मतलब उस फाइल पे आपने SUID इनेबल कर दिया, या आपने SUID लगा दी इस पर। अब रूट यूज़र भी इस कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। या फिर कोई एप्लीकेशन है आपका, वो एप्लीकेशन का सर्विस अकाउंट या फिर एप्लीकेशन का यूज़र वो कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो आपने उस कमांड पे SUID इनेबल करना पड़ेगा। क्लियर है यार? और SUID कैसे इनेबल करते हैं? इस तरीके से इनेबल करते हैं जैसे मैंने बताया आपको। कोई डाउट? SUID अब यूज़ नहीं होता, पहले कभी यूज़ होता रहा, क्योंकि अभी ऐसी कोई कमांड या ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो एग्जीक्यूट नहीं कर सको आप। RHEL 6 के बाद से ये SUID का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन SGID और STK बिट बहुत यूज़ होते हैं और आपको डेली देखने मिलेंगे SUID और STK बिट। अब SGID और STK बिट होता क्या है? SGID होता है सुपर ग्रुप आईडी। क्या होता है? SGID हम कहाँ लगाते हैं? देखो बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं हम, एक डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। स्टील नाम की डायरेक्टरी है, ठीक है। स्टील डायरेक्टरी का ऑनर जो है, ऑनर है ऑनर किसको बना दें हम? यूज़र 1 को, ठीक है। ग्रुप है मित्तल ग्रुप के अंदर सपोज 3 यूज़र हैं। कितने यूज़र हैं? मित्तल ग्रुप के अंदर 3 यूज़र हैं, है ना। चलो 4 यूज़र हैं मित्तल ग्रुप के अंदर। हाँ, मित्तल ग्रुप के अंदर यूज़र हैं M1, M2, M3,
और M4। मित्तल ग्रुप इन यूज़रों का सेकेंडरी ग्रुप है, तो हाइफन कैपिटल जी। ठीक है, बाकी यूज़र अदर में आ रहे हैं। ठीक है यार, यहाँ तक क्लियर है। और जो परमिशन है, इसकी परमिशन है 770। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं अपन। इसको मैं छोटा करता हूँ ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप कौन सा बनाना है मेरे को? मित्तल। अरे सॉरी, ग्रुप ऐड कमांड होती है मित्तल। अरे मित्तल है ना। ठीक है, आपने ग्रुप बना लिया मित्तल नाम का। देखें ग्रुप बना कि नहीं। ETC ग्रुप फाइल के अंदर मित्तल को सर्च करते हैं, ग्रुप तो बन गया है ना। अब यूज़र ऐड कर दो आप, यूज़र ऐड। अच्छा, मित्तल ग्रुप इन यूज़रों का सेकेंडरी ग्रुप है, तो हाइफन कैपिटल जी मित्तल और M1, ये चारों यूज़रों को आपने ऐड कर दिया। तो ये चारों यूज़र मित्तल ग्रुप चारों यूज़रों का सेकेंडरी ग्रुप है। तो यहाँ पे ग्रुप फाइल के अंदर ये चारों यूज़र डिस्प्ले होने चाहिए। ग्रुप फाइल के अंदर देखो डिस्प्ले हो रहा है मित्तल के अंदर M1, M2, M3, M4। क्योंकि मैंने आपको क्या बता रहा, ग्रुप फाइल के अंदर जिस ग्रुप के यूज़र शो होंगे वो ग्रुप उन यूज़रों का सेकेंडरी ग्रुप होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मित्तल क्या है, सेकेंडरी ग्रुप है M1, M2, M3 और M4 का। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक काम करना पड़ेगा, हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी स्टील नाम की। स्लैश के अंदर मैंने स्टील नाम की डायरेक्टरी बना दी। अब परमिशन चेक करूँगा, परमिशन देखो 755 है, ऑनर इसका रूट है, ग्रुप इसका रूट है, और ये इतनी तारीख को ये डायरेक्टरी क्रिएट हुई थी, है ना। तो सबसे पहले परमिशन मेरे को चेंज करनी है, परमिशन करनी है 770, ये ना 770। तो 770 स्लैश स्टील LS/-LD स्टील। देखो परमिशन 770 हो गई। इसका ऑनर मेरे को user1 करना है, chon user1 किसका, स्टील डायरेक्टरी का, हाइफन कैपिटल R। तो इसका user1 ऑनर हो गया। ग्रुप इसका मित्तल करना है इस डायरेक्टरी का, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि मित्तल इस स्टील डायरेक्टरी का ग्रुप है। तो CHGRP स्पेस मित्तल स्टील हाइफन कैपिटल G, सॉरी हाइफन कैपिटल R। तो यहाँ पे देखो क्लियर हो गया, परमिशन इसकी 770 है, ऑनर इसका user1 है, ग्रुप इसका मित्तल है स्टील डायरेक्टरी का। यही तो परमिशन थी यार, है ना। और मित्तल ग्रुप के अंदर ये 4 यूज़र हैं और ये ग्रुप इन यूज़रों का सेकेंडरी ग्रुप है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमने बना लिया। अब देखो हम बात करते हैं SGID की। SGID काम कैसे करता है। सपोज M1 यूज़र से लॉगिन करता हूँ मैं, M1 यूज़र को स्टील डायरेक्टरी के अंदर क्या परमिशन है अभी, 7 से बड़ी कोई परमिशन होती नहीं है, मतलब फुल एक्सेस है। इसका मतलब ये स्टील डायरेक्टरी के अंदर जा पाएगा, एग्जीक्यूट की परमिशन है, LS भी कर पाएगा, रीड की परमिशन है, टच फाइल डॉट M1 ये फाइल भी बना लिया इसने M1 ने, तो राइट की भी परमिशन है, राइट। सेम M2 से लॉगिन होते हैं हम, M2 भी स्टील डायरेक्टरी के अंदर जा पा रहा है, रीड कर पा रहा है और फाइल भी क्रिएट कर पा रहा है। सेम M3 से लॉगिन होते हैं हम, स्टील के अंदर M3 भी जा पा रहा है, रीड भी कर पा रहा है और फाइल भी क्रिएट कर पा रहा है, राइट। सेम लास्ट आपका M4 है, स्टील के अंदर जा पा रहा है, फाइल डॉट M4 क्रिएट कर लिया इसने। तो ये LS/-L ये 4 फाइल दिख रही हैं आपको, फाइल डॉट M1, फाइल डॉट M2, फाइल डॉट M3 और फाइल डॉट M4। फाइल डॉट M1 किसने बनाई है, M1 यूज़र ने। और फाइल डॉट M1 का ग्रुप क्या है, M1 है।
सेम इसका M2 M2, इसका M3 M3, इसका M4 M4। तो ये यूज़र का जो ग्रुप डिस्प्ले हो रहा है, मतलब इस फाइल का जो ग्रुप डिस्प्ले हो रहा है वो इन यूज़र का प्राइमरी ग्रुप दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे M1 का प्राइमरी ग्रुप तो M1 है, सेकेंडरी ग्रुप स्टील है, राइट, सेकेंडरी ग्रुप मित्तल है। सेम M2 का प्राइमरी ग्रुप M2 है, सेकेंडरी ग्रुप मित्तल है। M3 का प्राइमरी ग्रुप M3 और सेकेंडरी ग्रुप मित्तल है। M4 का प्राइमरी ग्रुप M4 है और सेकेंडरी ग्रुप क्या है, मित्तल है, राइट। तो यहाँ पे आपका वो सेकेंडरी ग्रुप है उन यूजरों का, इसलिए इस फाइल का ग्रुप यहाँ पे नहीं दिख रहा है मित्तल। क्यों? क्योंकि मित्तल सेकेंडरी ग्रुप है। मित्तल क्या है? सेकेंडरी ग्रुप किसका? चारों यूजर्स का। चारों यूजर्स का, ठीक है। मित्तल सेकेंडरी ग्रुप है इन चारों यूजरों का, इसलिए इस फाइल का ग्रुप मित्तल नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बताया रहा, जब भी कोई यूज़र कोई फाइल क्रिएट करता है, उस फाइल का जो ग्रुप होता है उस यूज़र का बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी ग्रुप होता है। ये बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। कोई भी यूज़र, जब भी कोई यूज़र कोई फाइल या फिर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, तो उस फाइल या फिर उस डायरेक्टरी का ग्रुप उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम एक ये है कि यार मित्तल जो है, मित्तल सेकेंडरी ग्रुप है किसका, इन यूज़रों का, है ना। और जबकि आपने जो पेरेंट डायरेक्टरी स्टील है, स्टील डायरेक्टरी का ग्रुप तो आपने मित्तल सेट किया है ना। तो ये यूज़र मित्तल ग्रुप के अंदर जो ये यूज़र है स्टील डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल बनाए तो यहाँ पे तो मित्तल दिखना चाहिए ना, उन फाइल का ग्रुप, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हमारे लिए ट्रैक करना बहुत टफ पड़ रहा है कि एक्चुअल में ये जो फाइल पे काम कर रहा है किस ग्रुप के यूज़र काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइमरी ग्रुप दिख रहा है ना। तो इस केस में जब ऐसा केस सामने आता है ना, तब हम SGID लगाते हैं। तब कब लगाते हैं, तब क्या लगाते हैं हम, SGID, कि एटलीस्ट हमें उस स्टील डायरेक्टरी का ग्रुप दिखे यहाँ पे, उन फाइल का ग्रुप। जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर यूज़र कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो उस फाइल का ग्रुप उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप ना दिखे, उस स्टील डायरेक्टरी का ग्रुप दिखे, भले ही वो सेकेंडरी ग्रुप हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट मारता हूँ, जितनी भी फाइल स्टील डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करी है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, CS मोड SGID इनेबल करता हूँ। ठीक, अब फिर हम M1 से कनेक्ट करते हैं। M1 स्टील डायरेक्टरी के अंदर जाएगा और मैंने फाइल क्रिएट किया, फाइल डॉट M1। सेम M2 से स्टील डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं और फाइल डॉट M2। एक लास्ट और M3 से कनेक्ट करते हैं, स्टील डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं और डॉट M3। अब LS पे -L करो, यहाँ पे देखो आपको मित्तल दिखेगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप को डिस्प्ले कराने के लिए। क्यों कराया हमने, क्योंकि स्टील डायरेक्टरी का ग्रुप है, क्योंकि स्टील डायरेक्टरी का भी ग्रुप है ना। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जा रहा है कि इस फाइल पे जो परमिशन है, एक M1 ऑनर हो गया इसका, और मित्तल ग्रुप को परमिशन है, ठीक है। मित्तल ग्रुप में जितने भी यूज़र हैं उनको परमिशन है ना। तो हम इजीली ये भी चेक कर सकते हैं ग्रुप फाइल के अंदर कि यार मित्तल ग्रुप में कितने यूज़र हैं, इतने यूज़र हैं, इतने यूज़रों को इस फाइल्स में परमिशन है फुल। मतलब M1 यूज़र M2 यूज़र की फाइल पे चेंजेस कर सकता है, M2 यूज़र M3 की फाइल पे चेंजेस कर सकता है, M3 यूज़र M1 की फाइल पे चेंजेस, मतलब ये यूज़र एक दूसरे की फाइल पे चेंजेस कर सकते हैं। मानते हो कि नहीं, है ना। और ये यूज़र एक दूसरे की फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना गौरव, सौरभ, समझ में आ रहा है तुम्हारे कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, गुड। तो ये यूज़र एक दूसरे की फाइल पे चेंजेस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा एक ग्रुप है, सपोज कोई भी ग्रुप है EFN का, जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, उस ग्रुप में बहुत सारे यूज़र्स हैं। आज सपोज मेरी तुमसे नहीं चल रही है
मैंने क्या किया, तुमने फाइल बनाया, मैंने डिलीट मार दिया पूरा का पूरा, तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा एक दूसरे को कि किसने क्या डिलीट किया, किसने क्या चेंजेस किया। तो उसके लिए ना स्टिकी बिट का कॉन्सेप्ट आया। स्टिकी बिट ये बोलता है कि आप एक दूसरे की फाइल को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे की फाइल पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टिकी बिट इनेबल करता हूँ, chmod 3770 स्टील और -R। आपने स्टिकी बिट भी लगा दिया किस पे, स्टील डायरेक्टरी पे, देखो टी आ गया कैप्शन में। ठीक है, SGID तो लगा ही है, SGID तो लगा ही है, स्टिकी बिट भी लग गया क्योंकि आपने 3 यूज़ किया। 2 + 1 = 3, 2 आपका SGID का और 1 आपका स्टिकी बिट का। अब यूज़र सपोज M1 यूज़र -M1 यूज़र स्टील डायरेक्टरी के अंदर जाता है और M2 यूज़र की फाइल पे चेंजेस करता है, कर दिया इसने, और सेव भी कर लिया, चेंजेस तो कर लेगा मैंने बोला आपको, लेकिन क्या M1 यूज़र डिलीट कर पाएगा दूसरे की फाइल को अपने? नहीं कर पाएगा, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, लेकिन चेंजेस कर लेगा। ओके, चेंजेस कर लेगा, डिलीट नहीं कर पाएगा, लेकिन चेंजेस कर लेगा, रीड कर लेगा, सब कर लेगा, लेकिन डिलीट नहीं कर पाएगा। ये आपका स्टिकी बिट है, क्लियर है? ये सुपर परमिशन हो गया। तो ये अगर अंदर कितनी भी सब डायरेक्टरी बने, फाइल बने, सब पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो डिपेंड करता है आपने परमिशन कैसी लगाई है ओके, ठीक है ना? राइट। हाँ, और वो डायरेक्टरी बनाई है और डायरेक्टरी पे एक्सेस नहीं दिया तो नहीं होगा। नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, तो आज यार इतना ही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीक हम लेंगे यूज़र मैनेजमेंट का टॉपिक, आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे हम ACL कवर करेंगे, ठीक है, सूडो कवर करेंगे, ठीक, और यूज़र पॉलिसी, मतलब यूज़र पॉलिसी मतलब कि एक्सपायर, यूज़र एक्सपायर, अकाउंट एक्सपायर हम नहीं करते हैं, पासवर्ड लेंथ, ठीक है, तो ये सब हमें देखना है नेक्स्ट क्लास में। ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा यूज़र मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, आप ये सेंड कर दो कि वाला। ठीक है, अच्छा, हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने जो एक नोटपैड ओपन किया था जिसमें आप सब कर रहे थे, तो ये जैसे हर बार हम नया ओपन करते हैं, नॉर्मल जो आपने नोटपैड ओपन किया हुआ है, उसको एक ही नोटपैड को बस सेव कर दिया और बस उसी में अपेंड करते गए आगे। कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं यार, आप लोग बताते जाओ। मेरा यही एम है कि एटलीस्ट मैं जो भी पढ़ाऊँ आप लोगों से बनना चाहिए, है ना? और इस पे पेश करके दे दूँ मैं, ठीक है? और ये कहाँ गया, ये भी देना है मेरे को? नहीं, ये जो आपने नोटपैड ओपन किया है उसमें कमांड एग्जीक्यूट करके ये मतलब मैं भी ये बोल रहा था कि ये आप हमारे क्लास के नाम से चलो, बस ठीक है, हाँ पैसे सेंड भी कर दो, मैं अपने बात कर ठीक है, चलो ठीक है यार, फिर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है। ठीक है? ओके, बाय।